आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं उनके लिए ये प्रेयर बहुत ही खास होने वाला है। जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेयर है दोस्तों, वचन है जो हम लोगों के जीवन में आशीष मिलने वाला है। और इस प्रेयर से हम लोगों का दुख दूर होने वाला है दोस्तों, सुखी आने वाला है। आइए इस प्रेयर को देखते हैं और समझते भी हैं। अपने जीवन में प्रेयर करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप मसीह हैं, विश्वासी हुए हैं, यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं दोस्तों, परमेश्वर को मानते हैं, तो ये वचन, ये प्रार्थना आपके लिए जीवन में बहुत ही सुख और शांति रहेगा दोस्तों। आइए देखते हैं, प्रेयर की तरफ चलते हैं, प्रेयर करते हैं। सामर्थ से भरना, जो जीसस क्राइस्ट ने लूका 4:13 में लिखा कि अब यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौटा जब वो जंगल से आया वापस। हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर इजराइलियों की लाइफ में चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि इजरायली जंगल से निकले और 40 दिन के अंदर अंदर कनान पहुंच जाएं। आत्मा से हर एक विश्वासी भरा हुआ हो और मैं इनको कनान में लेके जाऊं और वहां पर मेरी महिमा हो और सारे लोग, सारी दुनिया के लोग मेरी महिमा को देखें। लेकिन बाइबल कहती है उन 40 दिनों के अंदर वो अलग अलग तरह के पापों में पड़ गए। कोई बुत परस्ती में लग गया, कोई व्यभिचार में, कोई चोरी में, कोई हत्या में, कोई गे बन गया, कोई कुछ बन गया। और बाइबल कहती है वो 40 दिन का सफर 40 साल का बन गया। और परमेश्वर उनकी लाइफ में वो नहीं कर पाया जो परमेश्वर उनकी लाइफ से करना चाहता था। और बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने फिर 40 दिन और 40 रात जानबूझ के 40 को चुना इस्राएलियों की गलती को खत्म करने के लिए, वो फिनिश करने के लिए और बताने के लिए कि वो सफर वाकई 40 दिन का ही था। और 40 दिन में तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के लौट सकते हो और वो काम कर सकते हो जो परमेश्वर ने कहा है तुम्हें करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन 40 दिनों में उन कर्स को फिनिश कर दिया कि तुम फेल हो गए थे उस 40 दिनों के सफर में। अब मैं तुम्हें पास करता हूं। अब तुम्हें बिलीव करना है कि जीसस क्राइस्ट ने 40 दिन का सफर मेरे लिए सहा। विश्वास करना है, अपनी लाइफ को समर्पित करना है और खुदाबंद आपको स्पिरिट से भरेगा और हील करेगा, डिलीवर करेगा, आजाद करेगा। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। तैयार है पवित्र आत्मा से भरने के लिए, ये समझने के लिए कि उसको आपकी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको इस्तेमाल होने के लिए। आपकी 2 कॉलिंग्स हैं। एक है जीसस क्राइस्ट के लिए प्रीच करना जो सबकी है, दूसरी है आपकी अपनी कॉलिंग, दूसरी तरह की। 2 तरह की सच्चाइयां हैं, 2 तरह की रोशनी परमेश्वर ने बनाई है, एक सूर्य और एक चंद्रमा। सूर्य को दिन पर प्रभुता करने के लिए, चंद्रमा को रात के ऊपर प्रभुता करने के लिए बनाया गया। 2 तरह की सच्चाई बाइबल कहती है आपकी लाइफ में होती है। पहली सच्चाई जो मत्ती 28 उसकी 18 से 20 में कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, ये पहली सच्चाई है, ये बड़ी सच्चाई है। दूसरी सच्चाई जो चंद्रमा परमेश्वर ने बनाया वो ये है कि अपना काम करो। तुम डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो। जीसस ने कहा जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो सेवा नहीं कर सकता। तुम एक पास्टर हो सकते हो, एक बिजनेसमैन हो सकते हो, हाउसवाइफ हो सकते हो, काम करने वाले हो सकते हो, ऑटोमैन हो सकते हो, पायलट हो सकते हो, रिक्शा वाले हो सकते हो। ये दूसरी कॉलिंग है, दूसरी बुलाहट है। परमेश्वर ने कहा पहली बुलाहट को पूरा करते रहना, दूसरी बुलाहट भी तुम्हारे लिए जरूरी है। दूसरी करते करते पहली भूल मत जाना। और जब आप पहली बुलाहट को पूरा करेंगे और प्रीच करेंगे तो दूसरी बुलाहट में परमेश्वर आपको सफल भी करेगा। आप एक सफल डॉक्टर होंगे, सफल इंजीनियर होंगे, सफल बिजनेसमैन होंगे, सफल काम करने वाले होंगे। आपका परिवार सेटिस्फाइड रहेगा। आमीन। ऊंचा चर्च। हालेलुया। आप तैयार है पवित्र आत्मा से भरने के लिए? तो जंगल में जाने के लिए भी तैयार रहना, परीक्षाओं से निकलने के लिए भी तैयार रहना, अड़े और खड़े रहना, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके साथ होगा। वो आपको भरेगा भी, आपको निकालेगा भी, आपको आशीषित भी करेगा। बेस्ट प्लेसेस आपके लिए होंगे इन जीसस ने। कब प्रीच करते करते दुनिया के बेस्ट देशों में आप होंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। कब प्रीच करते करते बेस्ट कुर्सियों के ऊपर आप होंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। कब प्रीच करते करते आपके बच्चे एक्सीलेंट
इसमें चले जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा। आप उसके बोझ को उठाएंगे, वो आपके बोझ को उठाएगा। लोगों को मैंने देखा है टेंशन लेते हुए, ओ बच्चे की टेंशन है, ओ इसकी पढ़ाई की टेंशन है, ये क्या करेगा बड़ा होके। जीसस ने कहा तुम अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा बोझ उठा लो, तुम मेरा क्रूस उठा लोगे, मेरा बोझ उठा लोगे, मेरी सेवा उठा लोगे, मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर दूंगा। हो सकता परमेश्वर ने तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ ऐसा सोचा हो जिसमें उसको पढ़ाई करने की जरूरत ना हो। दुनिया के टॉप के कई बिजनेसमैन 10वीं तक पढ़े नहीं, कईयों ने 8वीं तक नहीं की, कईयों ने 5वीं तक नहीं की है। तो परमेश्वर को आपको सक्सेसफुल करने के लिए उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम पढ़े नहीं, हम अनपढ़ रहे। आप पढ़ो, जो आपके हाथ में है वो करो, फिर जीसस हीरो की तरह एंट्री मारेगा आपकी लाइफ। फिल्में देखी है ना, बंदे करते हैं जो करना चाहिए, पूरा दम लगाते हैं, फिर नहीं होता, फिर हीरो आता है, फिर हीरो करता है काम। जीसस तुम्हारा सुपर हीरो आएगा तुम्हारी लाइफ में काम करने के लिए। फिर वो जब एंट्री मारता है ना, वो सच का हीरो है। लोगों को मालूम हो गया, जब कोरोना वायरस आया किसी आयरन मैन ने नहीं बचाया, कोई कैप्टन अमेरिका नहीं आया, कोई सुपरमैन नहीं आया, हाँ कोई थानोस नहीं आया, और कौन कौन से हैं, हाँ शक्तिमान, स्पाइडरमैन, कोई नहीं आया। एक ही सुपर हीरो था जब काम कर रहा था, उसका नाम क्या था? लोगों को लगता है कोरोना आया, अब देखते हैं ये हीलिंग करने वाले कहां हैं। कहां थे हम? सड़कों के ऊपर लाइव वीडियोस मौजूद हैं, आज भी चले जाओ देख लो। और लोग हैरान हो रहे थे कि ये ले हैंड कैसे कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये थी उस टाइम वीडियो नहीं डाल सकते थे ले हैंड की, कि कोरोना पेशेंट आया और ले हैंड किया। जैसी वीडियो डाली तो लोग अंदर करेंगे, बोलेंगे क्वारंटाइन हो जाओ जी, तुम संपर्क में आ गए हो। मेरी एक बड़ी मीटिंग चल रही थी, बड़ी जरूरी, किसी के साथ। पहला अटैक जब कोरोना का हुआ अप्रैल 2020 में, सब डरे हुए थे, लेकिन हम अपना काम कर रहे थे। तो एक पंजाब में बहुत बड़ी संस्था के मेंबर हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो क्रिश्चियन नहीं, आप लगा लो सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक। तो वो मेरे पास बैठे थे और उनको मैसेज आया कि उनकी एक रिश्तेदार को कोरोना हो गया। तो कोई अब गाड़ी ले जाने वाला तैयार नहीं था, ड्राइवर तैयार नहीं थे, घर वाले तक गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं अपना ड्राइवर भेजता हूं, आप बताओ कहां जाना है। तो 5 मिनट उन्होंने फोन पे बात की, बोले ड्राइवर अरेंज हो गया। मैंने कहा कहां जा रहे हैं? कहते हॉस्पिटल। मैंने कहा उनको चर्च बुलाओ, इधर खामरा चर्च। सुनो, वो बोला ठीक है। वो चर्च में लेके आए, इधर पीछे मेन गेट के पास। तो मैं अंदर बैठा था, ऑफिस पहले अंदर होता था। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मेरी वाइफ सबको ही ये सब कोई। जब मैं गया गाड़ी के पास, तो वो जो मेरे साथ आए थे वो पीछे हट गए, वो पीछे खड़े थे। मैंने कहा आप पीछे खड़े हो जाओ। लोग पीछे हो गए। मैं गया सीधा उसके नाक पे हाथ, उसके सिर पे हाथ, और मुझे देख रहे वो कि ये बंदे ने कोई दवाई खाई है कोई कोरोना की, अभी दवाई तो निकली नहीं है, ये कैसे ले हैंड कर रहे हैं। और मुझे वो बहुत ध्यान से देख रहे, कोई मास्क नहीं, कोई ग्लव नहीं, नथिंग। जस्ट मैं अंदर से निकला, ले हैंड हुआ, 3 दिन में मैसेज आया लेडी कंप्लीट हील। और जब वो चर्च के गेट पे थी तो ऐसे थी, लिटरली ऐसे। और उसका बेटा गाड़ी चला, उसको ऐसा लग रहा था कि ये मां मर जाएगी, अभी मैं लेके जाऊंगा हॉस्पिटल, मर जाएगी। डर था उनके चेहरों पे, मैंने डर देखा था। और तब मुझे मालूम हुआ था कि ये सब सुपरमैन फेल है, जीसस सुपरमैन पास है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आज भी नॉन बिलीवर्स हैं, वो बिलीवर्स नहीं है। जो हील हुआ वो अभी भी अविश्वासी है, प्रभु को नहीं मानता। जिनके घर में हीलिंग हुई वो आज भी उसी संस्था के मेंबर हैं, अविश्वासी हैं, लेकिन जीसस की पावर को जानते हैं। वो जानते हैं कि ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल वाली पावर है। हालेलुया।
तुम दुनिया को सरप्राइज भी करोगे, शॉक भी करोगे इन जीसस ने। आमीन। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है तो रिजल्ट नहीं आता। बिना पावर के, बिना सामर्थ्य के प्रचार करने से अच्छा है कि आप मत करें। आप जब बोलें तो परमेश्वर की पावर हिट करनी चाहिए। बाइबल कहती है हन्ना और पनिन्ना दो औरतें थी। पनिन्ना के तो बालक हुए पर हन्ना के कोई भी बालक नहीं हुआ। हन्ना पहले नंबर की पत्नी थी, पनिन्ना दूसरे नंबर की थी। लेकिन जब नाम लिया जाता था तो पनिन्ना का पहले लिया जाता था और हन्ना का बाद में लिया जाता था, क्योंकि हन्ना के कोई भी संतान नहीं थी, वो फ्रूटफुल नहीं थी। जब आपकी लाइफ में फ्रूट नहीं होता, आप भाई तो बड़े होते हैं घर के, लेकिन नाम आपका बाद में लिया जाता है। आपने सेवकाई तो पहले ओपन की है पर आपका नाम बाद में आता है। इसलिए कहा रिजल्ट अच्छा है, ये आपको इंसल्ट से बचाता है। आपका रिजल्ट नंबर 1 होगा इन जीसस ने। बिना अनॉइंटिंग कोई रिजल्ट नहीं, बिना फायर कोई रिजल्ट नहीं, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की कोई रिजल्ट नहीं। उसके लिए आपको परीक्षाओं से निकलना होगा, जंगल से निकलना होगा, अपने मन को, अपनी मैं को खत्म करके परमेश्वर के पीछे चलना होगा, सेवा करनी होगी, प्रीच करना होगा, अपने दिमाग का प्रयोग कम करना होगा। क्योंकि जीसस ने कहा देखो, वो तुम कहते हो कि कटनी के लिए 4 महीने पड़े, देखो फसल अभी छोटी है, बड़ी होगी, फिर इस पे बालें लगेगी, फिर कनक लगेगी, फिर ये पकेगी, फिर हम काटेंगे। परमेश्वर का नहीं, वो कटनी के लिए पक चुकी है। आप तैयार हैं सेवा के लिए? मैं स्पिरिट में आपको बोल रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ। जब भी सुनो, थर्सडे मीटिंग में आप जब भी आएंगे, आपको एक्सपेक्ट करके आना है, फास्टिंग में आना है, प्रेयर में आना है कि आज मैं स्पिरिट से फिल होकर, वचन की आत्मा से भर के, वचन की गहराई को। दोस्तों यकीन मानिए, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं, जो विश्वासी लोग हैं दोस्तों, उनके जीवन में प्रेयर बहुत ही सुख और शांति और आशीष मिलने वाला है दोस्तों इस प्रेयर से। बाकी हमारे चैनल पे अगर जो आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की दोस्तों।